पूरे शहर में अचानक ज़ॉम्बी वायरस फैल गया था और सिर्फ कुछ ही इंसान इससे बच पाए थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि इस तबाही के बाद जन्म लेने वाले सभी बच्चे वायरस के साथ पैदा हो रहे थे। क्या इंसानियत ख़त्म होने वाली थी? यह जानने के लिए शुरू करते हैं आज की यह मूवी। दक्षिणी शहर में रहने वाला मार्क बचपन से ही अपने पिता के साथ एक सुनसान जंगल में रहता था। उसका कोई दोस्त नहीं था और उसे बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसके पिता हमेशा खामोश रहते थे और मार्क को सिर्फ दो ही बातें सिखाते थे। वो कहते थे कि जंगल के बाहर ज़ॉम्बी भरे पड़े हैं और जो बचे खुचे इंसान हैं वे ज़ॉम्बी से भी ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं। दिन में उसके पिता शिकार पर चले जाते थे और मार्क को अपनी सुरक्षा के लिए एक बंदूक देकर जाते थे। मार्क का पूरा बचपन गाने सुनने और किताबें पढ़ने में बीता था। हालांकि उसकी कहानी की किताब बहुत पुरानी हो चुकी थी, फिर भी मार्क को उसे पढ़ना बहुत पसंद था। इस किताब में एक जादुई परी का जिक्र भी था। मार्क के हाथ पर बचपन से ही एम का निशान बना हुआ था और वह मानता था कि यह एक जादुई निशानी है जो उसके नाम के पहले अक्षर से भी मेल खाती थी। एक दिन जंगल में घूमते हुए मार्क को एक लोहे की कैंपर वैन दिखती है। उसे डर लगता है कि शायद अंदर कोई होगा, इसीलिए वह पास जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन जिज्ञासा के कारण अगली सुबह पानी भरने के बहाने वह फिर उस वैन के पास जाता है। हिम्मत करके वह चुपके से अंदर दाखिल होता है। अंदर सब कुछ साफ सुथरा था, यहाँ तक कि बच्चों के खिलौने भी रखे हुए थे। इससे साफ पता चलता था कि यहाँ कोई ज़रूर रहता है। तभी अचानक अंधेरे में एक साया नज़र आता है और मार्क बुरी तरह घबरा जाता है। लेकिन जब वह साया पास आता है तो उसे पता चलता है कि वह भी एक बच्चा है। उस बच्चे की मासूम हरकतें देखकर मार्क अपने हेडफोन निकालकर उसे दे देता है। पहले तो वह बच्चा भी डर जाता है, लेकिन जब वह खूबसूरत संगीत सुनता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दोनों हमउम्र बच्चे जल्दी ही दोस्त बन जाते हैं। उस बच्चे का नाम मिकी होता है और वह बहुत ही कोमल स्वभाव का और खुश मिजाज था। रुखसत होने से पहले मिकी बिना किसी झिझक के अपना सबसे पसंदीदा खिलौना मार्क को दे देता है, मगर वापस जाते समय मार्क को अचानक ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे घूर रहा है। वह जंगल में छिपने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक औरत जो बंदूक थामे हुए थी उसे रोक लेती है। लेकिन जब वह मार्क के हाथ में खिलौना देखती है तो उसका रवैया तुरंत बदल जाता है। वह नरमी से मार्क से कहती है कि जल्दी से घर चला जाए और यहाँ तक कि उसे कुछ जंगली फल भी दे देती है। मार्क समझ जाता है कि यह औरत मिकी की माँ है। माँ और बेटे को गले मिलते देख मार्क को थोड़ी जलन महसूस होती है। घर वापस आकर वह खिलौना छिपा देता है, लेकिन पानी भरना भूल जाता है, जिस पर उसके पिता उसे डांट देते हैं। तब मार्क आगे बढ़कर अपने पिता को गले लगा लेता है, मगर अगले ही पल उसके पिता उसे खुद से दूर कर देते हैं। मार्क कई बार मिकी की माँ से मिलता है और उसकी ममता भरी बातें सुनकर उसे अपनी माँ की याद आने लगती है। एक दिन रात के खाने के वक्त मार्क हिम्मत करके अपने पिता से अपनी माँ के बारे में पूछता है, मगर उसके पिता चुप रहते हैं। मार्क और सवाल करने की हिम्मत नहीं करता और खिड़की के पीछे छिपकर देखता है कि उसके पिता छिपकर कोई वीडियो देख रहे हैं। अगली सुबह उसके पिता हमेशा की तरह शिकार के लिए निकलते हैं। अचानक मार्क को अजीब चीखें और गोलियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। उसके पिता घबराकर उसे किसी सुरक्षित जगह छिपने के लिए कहते हैं और खुद बंदूक लेकर बाहर चले जाते हैं। मार्क झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठ जाता है और उसे कुछ दूरी पर घायल अवस्था में बैठी मिकी की मां नजर आती है। थोड़ी देर बाद उसके पिता बंदूक थामे उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसे गोली मार देते हैं। यह देखकर मार्क दहशत में आ जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पिता इतने बेरहम हो सकते हैं। वह फौरन घर की ओर भागता है और अपने बिस्तर पर लेटकर सोने का बहाना करता है। जब उसके पिता घर लौटते हैं तो उनका मूड और ज्यादा खराब होता जाता है। वह बार बार कहते हैं वे आ गए हैं। मार्क हेडफोन लगाकर ऐसा दिखाता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं, लेकिन उसके अंदर जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। जब उसके पिता गहरी नींद में सो जाते हैं तो वह चुपके से उनका वीडियो कैमरा उठा लेता है। कैमरे में उनके परिवार की सुखद यादें कैद थीं। उस वक्त मार्क पैदा नहीं हुआ था, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी एक बड़ी बहन भी थी। अगली वीडियो में उसकी माँ डरी और परेशान नजर आती है। वह कैमरे में कहती है, मार्क मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और फिर उसके पिता की गुस्से से भरी आवाज सुनाई देती है। उसके बाद वीडियो अचानक बंद हो जाती है। यह देखकर मार्क को शक होता है कि शायद उसके पिता ने ही उसकी माँ को मार दिया था। बगावत की भावना अब और ज्यादा दबाई नहीं जा सकती थी। जब उसके पिता गहरी नींद में होते हैं तो मार्क उन्हें रस्सी से बांध देता है। अपना
अपना बैग तैयार करता है और चुपचाप घर से निकल जाता है। वह जल्द ही अपने दोस्त मिकी को ढूंढ लेता है और उसे जंगल से भागने के लिए कहता है, लेकिन मिकी अपनी माँ का इंतजार करना चाहता था। मार्क को अपने दोस्त के लिए बुरा महसूस होता है, इसीलिए वह उसे सच्चाई बता देता है। हैरानी की बात यह थी कि वह गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि उसने मार्क को गले लगा लिया। ये पहली बार था जब मार्क ने किसी के गले लगने का एहसास किया। अब दोनों बच्चे आगे बढ़ने लगे, लेकिन अचानक मार्क रुक गया। वह अपने पिता के साथ रहते हुए खतरे को भांपने का आदी हो चुका था। मार्क ने जल्दी से मिकी को झाड़ियों में छिपा दिया और अचानक सामने आए ज़ॉम्बी से बचने में सफल हो गया। दोनों बच्चे तेजी से भागते हैं और रास्ते में उन्हें एक टूटी हुई कार दिखाई देती है। वे बिना किसी झिझक के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ज़ॉम्बी का एक बड़ा झुंड उन्हें घेर लेता है। ऐसा लगने लगता है कि वे कार को अगले ही पल पलट देंगे। जब दोनों बच्चे डर से कांप रहे होते हैं, तभी अचानक बाहर से गोलियों की आवाज़ गूंजती है। एक एक कर ज़ॉम्बी गिरने लगते हैं और फिर कार का दरवाज़ा खुलता है। वहाँ मार्क के पिता खड़े होते हैं। दरअसल सुबह जब उनके पिता जागे तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा गायब है। उन्होंने तुरंत अपनी रस्सी तोड़ दी और अपने शिकार के अनुभव का उपयोग करके मार्क के पैरों के निशानों का पीछा किया। सौभाग्य से वे समय पर पहुंचे और अपने बेटे को बचा लिया। उन्होंने मार्क को गोद में उठा लिया और उसके सुरक्षित होने पर राहत की सांस ली, लेकिन तभी दूर से फिर से ज़ॉम्बी की डरावनी चीखें गूंजने लगीं। मार्क मिकी को भी अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। पहली बार मार्क जोर से चिल्लाया और अपने पिता की पकड़ से हाथ छुड़ा लिया। उसके पिता आश्चर्य से अपने बेटे को देखने लगे। वे कुछ समझाना चाहते थे, लेकिन ज़ॉम्बी तेजी से पास आ रहे थे। उन्होंने तुरंत मार्क को एक पेड़ की जड़ के पीछे छिपा दिया और खुद बंदूक लेकर ज़ॉम्बियों से लड़ने चले गए। मार्क ने हिम्मत जुटाई और दूर से देखा कि उसके पिता बहादुरी से ज़ॉम्बियों को मार रहे हैं और धीरे धीरे मिकी की कार की ओर बढ़ रहे हैं। मार्क को लगने लगा कि शायद उसके पिता उतने बुरे नहीं थे जितना उसने सोचा था, लेकिन अगले ही पल एक ज़ॉम्बी लड़खड़ाता हुआ उसके पास आ गया। मार्क के पास भागने का समय नहीं था। उसने कांपते हाथों से अपनी छोटी बंदूक उठाई और गोली चला दी। गोली की आवाज सुनकर उसके पिता चौंक गए। उन्हें डर था कि उनके बेटे को कुछ हो गया होगा। वे तुरंत पहाड़ी की ओर दौड़े, लेकिन रास्ते में एक ज़ॉम्बी उन पर झपट पड़ा। बड़ी मुश्किल से उसे मारकर वे तेजी से मार्क के पास पहुंचे और उसे सुरक्षित देखकर राहत की सांस ली। लेकिन तभी मार्क ने अपने पिता के हाथ पर गहरा घाव देखा। उन्हें एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। मार्क के पिता जानते थे कि वे अब अपने बेटे के साथ आगे नहीं जा सकते। उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे पीछे हटकर एक सूखे पेड़ के पास बैठ गए। उनके शरीर में अजीब बदलाव महसूस होने लगे। उन्होंने तुरंत समझाया कि जिस दिन मिकी की मां को ज़ॉम्बी ने काटा था, वे डर गए थे कि वह भी ज़ॉम्बी बन जाएगी, इसलिए उन्होंने उसे गोली मार दी। मार्क ने अपनी मां की तस्वीर निकाली और पूछा, क्या मेरी मां भी इसी तरह मरी थी? पिता ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, तुम्हारी मां एक परी थी। उसे ज़ॉम्बी के काटने से कुछ नहीं हुआ था। ज़ॉम्बी महामारी फैलने के कुछ समय बाद सैनिक उसे अपने साथ ले गए थे। मार्क को एहसास हुआ कि उसने अपने पिता को गलत समझा था। उन्होंने बस अपनी सारी भावनाएं अपने दिल में छुपा रखी थीं, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। वायरस उनके शरीर में तेजी से फैलने लगा और अपनी आखिरी चेतना में वे अपने बेटे से भाग जाने को कहते हैं। अगले ही पल उनकी आंखें धुंधली होने लगीं। जब मार्क कार में अपने दोस्त मिकी से मिलता है, तभी पहाड़ी से एक भारी गोली चलने की आवाज आती है। वह जानता था कि अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। हालांकि अब मार्क का दिल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। अब उसे अपनी माँ को खोजना था। 10 साल से कम उम्र के ये दो लड़के सुनसान जंगल में भटकते रहे। खेलते कूदते हुए वे कब मानव बस्ती के किनारे पहुंच गए, उन्हें पता ही नहीं चला। एक दिन वे रेलवे ट्रैक के किनारे एक बूढ़े व्यक्ति को धूप में आराम करते हुए देखते हैं। दोनों बच्चे उनके पास जाकर खाने के लिए कुछ मांगते हैं। जब वह बूढ़ा आदमी सुनता है कि मार्क अपनी माँ को खोजने वहां जा रहा है जहां पर यहाँ रहती हैं, तो वह अफसोस से एक गहरी सांस लेता है। वे बच्चों की मदद करना चाहते थे, लेकिन वे खुद कहीं नहीं जा सकते थे क्योंकि उनके सारे बच्चे ज़ॉम्बी बन चुके थे। बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें मारने के बजाय उन्हें पिंजरे में बंद कर रखा था। स्वस्थ मार्क और मिकी को देखकर उनकी आंखों में उम्मीद की एक चमक उठी। इन सालों में जितने भी बच्चों के साथ बुरा हुआ, वे सब वायरस से संक्रमित हो गए थे। शायद मार्क और मिकी को इसका इलाज मिल सकता था। बूढ़े अंकल से विदा लेने के बाद मार्क और मिकी रेलवे ट्रैक के साथ आगे बढ़ने लगे। जल्द ही उन्हें एक टूटी हुई ट्रेन दिखाई दी। इतनी बड़ी गाड़ी देखकर पहली बार दोनों बच्चे बहुत उत्साहित हो गए। इंजन से खेलने के बाद वे पीछे के डिब्बों की ओर बढ़े, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि वहां बहुत सारे ज़ॉम्बी भरे हुए थे। दोनों डर से भागने लगे, लेकिन तभी सामने से 2 बंदूकधारी आदमी आ गए। कुछ देर बाद उन्हें एक वीरान फैक्ट्री में ले जाया जाता है। चश्मे वाला बॉस 2 स्वस्थ बच्चों को देखकर हैरान रह जाता है। मिकी का चेहरा थोड़ा मासूम सा है, लेकिन उसकी आंखें बेहद साफ हैं। उसे लगता है कि यह बच्चा जन्नत से आया कोई फरिश्ता है। वह मिकी को सबके लिए एक आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में रखना चाहता है और मार्क को मारने का आदेश देता है, क्योंकि उसके लिए सिर्फ एक आध्यात्मिक प्रतीक ही काफ़ी है। हालांकि एक गार्ड
गार्ड मार्क की मां की तस्वीर देखकर नरम पड़ जाता है। उधर बॉस वॉकी टॉकी पर अपने आदमियों को बुला रहा था क्योंकि उसे एक स्वस्थ बच्चा मिल गया था। तभी वह दयालु गार्ड मौका देखकर मार्क को चुपके से छोड़ देता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर एक और बच्चा बचा रहेगा तो दुनिया में उम्मीद भी बनी रहेगी। मार्क बहुत वफादार है, इसीलिए वह अकेले नहीं भागता बल्कि सभी लुटेरों के सो जाने का इंतजार करता है और चुपके से मिकी के कमरे में घुस जाता है। अंधेरे में टटोलते हुए वे दोनों लुटेरों के अड्डे से भाग निकलते हैं। अगली सुबह चश्मे वाला बॉस देखता है कि उसका आध्यात्मिक प्रतीक यानी मिकी गायब है, तो वह बिना झिझक अपने ही आदमी को गोली मार देता है। उधर मार्क एक इमारत में सामान खोज रहा था। वह पहली बार अपने लिए साफ सुथरे कपड़े पहनता है और बाहर मिकी से मिलने जाने ही वाला होता है कि अचानक उसे पता चलता है कि बॉस उसका पीछा कर रहा है। उसके आदमी मिकी को घेर लेते हैं और मार्क को पकड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक एक ड्रोन दिखाई देता है और फिर गोलियों की बौछार होती है जिससे बॉस और उसके सभी गुंडे जल्द ही मारे जाते हैं। मार्क जल्दी से नीचे की ओर दौड़ता है और देखता है कि कुछ सैनिक एक सुरक्षित स्थान से बाहर आ रहे हैं। वह आगे बढ़ने ही वाला होता है कि मिकी उसे सिर हिलाकर मना कर देता है। उसी समय एक सैनिक मार्क के छिपने की जगह की ओर बढ़ता है। ऐन मौके पर मिकी जमीन से बंदूक उठाता है और जानबूझकर सैनिक का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है ताकि वह अपनी कुर्बानी देकर अपने दोस्त को बचा सके। मिकी की मौत के बाद सैनिक मार्क की तलाश बंद कर देते हैं। मार्क बेबसी से जमीन पर बैठ जाता है। अपने पिता के बाद उसने अपना इकलौता दोस्त भी खो दिया था। उसे अपने पिता की वह चेतावनी याद आती है कि बच जाने वाले इंसान ज़ॉम्बीज़ से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। अब दुनिया में न कोई परियों की दुनिया है, न कोई दयालु और शक्तिशाली परी जो किसी को बचा सके। गुस्से में आकर मार्क अपनी सपनों की किताब फाड़ देता है। अब उसके आगे बढ़ने की एकमात्र वजह सालों पहले बिछड़ी अपनी माँ को खोजना है। इसके बाद मार्क एक वीरान शहर में पहुंचता है जहां ऊंची ऊंची इमारतें खंडहर बन चुकी होती हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा होता है और हर तरफ डरावनी चीखें गूंज रही होती हैं। लेकिन अब मार्क अपने डर पर काबू पा चुका था और वह बार बार ज़ॉम्बीज़ के झुंड से बचकर निकलने में सफल हो जाता है। आखिरकार वह उस जगह पहुंचता है जहां उसकी मां की तस्वीर खींची गई थी। लड़का बिना किसी झिझक के इमारत में दाखिल होता है और एक एक करके कमरों की तलाश करता है। आखिरकार उसे एक शीशे की खिड़की के सामने एक औरत की पीठ नजर आती है। सूरज की रोशनी की वजह से वह बिल्कुल अपनी मां जैसी लग रही थी। मार्क खुद को रोक नहीं पाता और धीरे धीरे आगे बढ़कर औरत का हाथ छूता है और उसे गले लगा लेता है, लेकिन वह औरत पीछे नहीं मुड़ती बल्कि अचानक मार्क का हाथ पकड़कर उसे जोर से काट लेती है। तभी मार्क को एहसास होता है कि वह औरत दरअसल एक ज़ॉम्बी है। मार्क डर से पीछे हटता है और तुरंत शीशे का दरवाजा बंद कर देता है। अगले ही पल वह फूट फूट कर रोने लगता है। उसे उम्मीद थी कि वह औरत उसकी माँ होगी, लेकिन अब उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। मार्क को नहीं पता कि अब उसे क्या करना चाहिए। इसी पल एक नजदीकी इमारत से एक घोषणा सुनाई देती है। वह आवाज सुनकर वह उस दिशा में बढ़ता है। एक वर्चुअल इमेज मोटिवेशनल स्पीच दे रहा होता है और कह रहा होता है कि शरणार्थियों के आने की वजह से यह कैंप तबाह हो गया था। मार्क की आवाज सुनकर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उस ओर इकट्ठा होने लगते हैं, लेकिन अब उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी क्योंकि अब उसके पास खोने को कुछ भी नहीं था। वह अपने हेडफोन लगाता है और मन ही मन प्रार्थना करने लगता है, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि आसपास जबरदस्त फायरिंग हो रही है और पास के ज़ॉम्बीज़ मारे जा रहे हैं। जब मार्क पीछे मुड़कर देखता है तो उसके शरीर पर अनगिनत लेजर पॉइंट नजर आते हैं। दरअसल सरकारी सैनिक ज़ॉम्बीज़ को मारने आए थे। उसी वक्त एक महिला सैनिक देखती है कि मार्क को ज़ॉम्बी ने काट लिया है। मार्क उससे एक आखिरी बार गले लगाने की इजाजत मांगता है और वह उसे अनुमति दे देती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मार्क के हाथ पर बने एम निशान पर जाती है, वह तुरंत अपना मास्क उतारती है और चिल्लाकर कहती है, इस बच्चे के पास निशान है। फिर वह तुरंत मार्क को अपने साथ सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। फिल्म में इस निशान के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन इसका मतलब यह था कि इस निशान वाले लोगों को ज़ॉम्बी के काटने से कुछ नहीं होता था। यह फिल्म शुरू से अंत तक सिर्फ ज़ॉम्बीज़ पर केंद्रित नहीं थी, बल्कि एक छोटे लड़के की भावनाओं और अनुभवों को भी दर्शाती थी। अगर आपको ये फिल्म अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करें।